За детьми едем, детей надо вывести. रूस के साथ भारत के संबंध काफी पुराने हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में अमेरिका और भारत की नजदीकियां भी किसी से छुपी नहीं है। फिलहाल रूस भारत के लिए सबसे बड़ा रक्षा साझीदार है। ऐसे में सबकी निगाहें भारत पर टिकी है कि आखिर भारत अपने पुराने दोस्त रूस का साथ देगा या फिर अमेरिका के साथ अपनी नजदीकियां कायम रखेगा। ये बात भी सही है कि यूक्रेन पर भारत ने अब तक खुलकर कुछ नहीं कहा है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में हिंसा रोकने की आग्रह जरूर किया है। जानकार मानते हैं कि एक तरफ सीमा पर चीन का जिस तरह रवैया है, उसे देखते हुए रूस और यूक्रेन का तनाव भारत के लिए ज्यादा खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि भारत सबसे ज्यादा रक्षा हथियार रूस से खरीदता है। अमेरिका पहले ही चिता चुका है कि अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अब जबकि पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को अलग देश की मान्यता दे दी है, तो अमेरिका ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूके समेत बाकी देश भी रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और रूस के खिलाफ इस तरह के एक्शन से होने वाला भारत का रक्षा आयात भी प्रभावित हो सकता है। तनाव के बीच अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत ज्यादातर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। रूस एक तरह से फिलहाल अलग थलग दिख रहा है। रूस चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों न हो, फिर भी उसे साथियों की जरूरत है। वहीं भारत के लिए किसका साथ दें और किसको ना दें वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि अगर भारत रूस के साथ गया तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से संबंध पर असर पड़ सकता है, और भारत अगर यूक्रेन के साथ गया तो रूस से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। भारत के साथ चिंता की बात यह भी है कि अगर रूस की तरह ही चीन भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। अगर जंग यूं ही जारी रहता है तो चीन के रूस के साथ जाने की पूरी संभावना है। वहीं अगर अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन रूस का साथ दे सकता है। ऐसे में रूस और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी तो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही गहमागहमी के बीच अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि भारत के रूस के साथ संबंध अमेरिका और रूस के बीच संबंधों से अलग है और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ साफ लहजे में कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के अहम हित और मूल्य जुड़े हुए हैं। उधर पेरिस में आयोजित एक समारोह में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि यूक्रेन के मुद्दे पर जो कुछ हो रहा है वह नाटो के विस्तार और सोवियत युग के बाद रूस के पश्चिमी देशों के संबंधों से जुड़ा है। इससे पहले सुरक्षा परिषद में भी भारत ने जिस तरह का बयान दिया उसे रूस का पक्षधर माना गया। यूक्रेन को लेकर भारत ने कहा था कि सारे पक्षों की रक्षा संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसके बाद रूस ने भारत के इस रुख का स्वागत किया था। उधर बाइडेन सरकार की चीन को लेकर कड़ी नीति के तहत भारत अमेरिका के लिए एक अहम साझीदार के तौर पर उभरा है, लेकिन रूस के साथ भारत की नजदीकियों और यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई पर भारत की चुप्पी ने दोनों देशों के बीच एक असहज स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पर भारत का नपा तुला रुख अमेरिका को ज्यादा रास नहीं आ रहा है। हाल ही में कुछ पत्रकारों ने इस विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से सवाल पूछा तो बाइडेन ने बहुत कम शब्दों में कहा कि अमेरिका भारत के रुख से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि जो भी देश रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को सहन करता है उस पर रूस के सहयोग का कलंक लगेगा। जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या भारत आपकी रणनीति से सहमत है तो बाइडेन ने कहा, हम भारत के साथ सलाह मशविरा कर रहे हैं। उधर भारत की रूस के साथ करीबी कुछ समय से अमेरिका को परेशान कर रही है। बीते साल दिसंबर में पुतिन ने भारत का दौरा किया था, जिसमें दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौतों पर दस्तखत हुए थे। तभी भारत ने पुष्टि की थी कि रूस ने जमीन से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी है। रूस लंबे समय से भारत को हथियारों की सप्लाई करता रहा है।
S-400 मिसाइलों की सप्लाई भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर सियासत देश की हो या दुनिया की, सियासत के भी खेल निराले हो चले हैं। जंग भले ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लेकिन दुनिया भर में देशों के रिश्ते तंग हो रहे हैं, जिसका उदाहरण युद्ध शुरू होने से पहले नाटो और अमेरिका के डायलॉग से लगा सकते हैं। वहीं युद्ध के तीसरे दिन भी यूक्रेन को ना तो अमेरिका से कोई मदद मिली और ना ही नाटो से। उधर रूस को भी चीन से ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो भी सुरक्षा परिषद में रूस का साथ छोड़ गया। दरअसल चीन का रूस के समर्थन में वोटिंग न करना और वोटिंग से दूर रहना ये अमेरिका की छोटी जीत के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।